महत्वपूर्ण जीव है, एक महत्वपूर्ण प्राणी है। गाय इस भूमि का, इस धरती का आज भौतिक शरीर है। जब ये भूमि, ये धरती बहुत ही त्राहिमाम होती है, बहुत दुखी होती है, बहुत कष्ट पाती है, तो ये गाय का रूप धारण करती है। और गाय के रूप जब धारण करती है तो जितने लोग हैं, हम सब जितने लोग खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? पृथ्वी पर। जब पृथ्वी गाय रूप धारण करती है तो हम लोग, सभी लोग उसी में विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि हम गाय के शरीर में ही निवास करते हैं। जब हम निवास करते हैं तो सारे देवता उसमें निवास करते हैं। इसलिए गाय की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है और स्वयं अपनी पूजा हो जाती है। आप गाय पूजा कर रहे हो तो आप गुरु की, माता की, पिता की, देवताओं की, पेड़ों की, नदियों की, पहाड़ों की और साथ में अपनी भी पूजा आप कर लेते हो। जिस प्रकार से नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, जिस प्रकार से नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से गायों में गिर गाय श्रेष्ठ है। गाय सब श्रेष्ठ है। उसी प्रकार से गायों में गिर गाय श्रेष्ठ है। गिर गाय का दूध औषधि युक्त है और स्वर्ण की मात्रा से युक्त दूध है। इसमें स्वर्ण की मात्रा पाई जाती है, इसलिए यह सबसे श्रेष्ठ गाय कही गई है। और जितनी भी गाय हैं, जो अमेरिकन या ये जो बाहरी ब्रीड, उसको छोड़ दीजिए, जो हिंदुस्तान जितनी विदेशी गाय हैं, चाहे वो राठी हो, चाहे वो थार पारकर हो, चाहे वो साहिवाल हो, चाहे वो हरियाणवी हो या गिर गाय हो, ये सभी गाय देसी गाय में आती हैं। इन सभी का दूध शुद्ध होता है। इन सभी का दूध सेवन करने योग्य होता है। बालकों को सेवन करना चाहिए। लेकिन गिर गाय सबसे श्रेष्ठ है। गिर गाय का दूध अगर 50 ग्राम एक बच्चा सुबह शाम, 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम, तो दवाई काम करती है और वो बच्चे को पूरा पोषण, उस 50 ग्राम से बच्चे को पूरे पोषण तत्व मिल जाते हैं, जिससे वो अपनी विद्या का, अपना जो भी एक्टिविटीज है, चाहे खेल कूद करता है, चाहे विद्या अध्ययन करता है, उसको उसका पूरा लाभ उस दूध की मात्रा मिल जाता है सुबह शाम। और बड़े के लिए 100 ग्राम, ज्यादा नहीं, बड़े के लिए 100 ग्राम दूध अगर ये गिर गाय पीता है तो वो बहुत ही उसके लिए लाभदायक है। साथ में जो सबसे बड़ी गलती, अभी कल एक पंडित जी हमको बोले थे वहां भट्ठे पर, हमने उनसे साफ साफ कहा तुम्हारी पूजा देवता स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी पंडित की पूजा देवता स्वीकार नहीं करेंगे यदि उसमें गाय का दूध नहीं है। शंकर जी के ऊपर आप रुद्राक्ष से ग्रह कर रहे हैं, जाके पैकेट दूध चढ़ा रहे हैं, उसको कभी देवता स्वीकार नहीं करेंगे। आज देवता जो है हमसे नाराज है। उसका परिणाम क्या है? असमय बरसात, असमय ओलावृष्टि, असमय मौसम खराब होना, गर्मी में सर्दी होना, सर्दी में गर्मी होना। इसका मूल कारण है कि देवता नाराज होते हैं। और देवताओं को हम लोग बड़े बड़े हवन करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। हमने पंडित जी ने साफ साफ कह दिया, हमने कहा अगर ये घी गाय का नहीं है, दूध गाय का नहीं है, दही गाय का नहीं है, तो देवता इस आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। उस पूजा को स्वीकार करते हैं राक्षस, और राक्षस पुष्ट हो रहे हैं। इसलिए देखो हमारी पूरी प्रकृति में राशि प्रवृत्तियां हावी हो रही, उसका हम लोग खुद देख रहे हैं। क्योंकि जब देवता नाराज होते हैं, सबसे बड़ा प्रमाण, थर्मामीटर, मौसम परिवर्तन। देवताओं का नाराज होने सबसे बड़ा थर्मामीटर है। मौसम बेमौसम हो रहा है तो देवता हमसे नाराज हो रहे हैं। उसका मूल कारण है कि हम लोग पूजा पाठ खूब कर रहे हैं, हम लोग यज्ञ खूब कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमको जो सामग्री है उस पर ध्यान नहीं देते। हम अपने कपड़े, उस दिन जब पूजा होगी खूब नए कपड़े पहनेंगे या टीका लगाएंगे, खूब लंबा कुर्ता पहनेंगे, लेकिन जिन देवताओं के लिए हम हवन करने जा रहे हैं, जो पूजा सामग्री वो कैसी है, क्या वो दूषित है? अगर आपको जो अच्छे कपड़े पहनाए जाए और खाना आपके सामने बदबूदार आ जाए तो कैसा लगेगा आपको? क्या आप प्रसन्न होंगे या आप नाराज होंगे? या सोचिए इस को। तो आज तारीख में जो ये पूजा पाठ, ये पाखंड चल रहा है, उससे राक्षस पुष्ट हो रहे हैं। इसीलिए देवी और देवताओं प्रकोप पे हावी हो रहा है। यदि हम गाय के दूध से बनी हुई सामग्री और शुद्ध अन्य सामग्रियों को लेके आते हैं और उससे हम पूजन करते हैं, तो देवता उसको स्वीकार करेंगे और आपकी मनोकामना निश्चित पूरी होगी, निश्चित पूरी होगी। ये मैं 100% गारंटी साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।